हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो आज हम देखने वाले हैं 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि परीक्षा में बहुत बार रिपीट हुए हैं। आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो इतिहास विषय के हैं और ये एसएससी सीजीएल के एग्जाम में स्पेशली बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो ये सारे प्रश्न बहुत ही अधिक उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, जो कि अब बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो पूरा अंत तक सारे क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, बहुत ही छोटी वीडियो में मैं इसे कवर कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हमारा पहला प्रश्न है कि पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। तो बात करें पुरालेख विद्या का, तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय शिलालेखों के अध्ययन से है। शिलालेखों का इसमें अध्ययन किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला था। तो बात करें जो लोथल है, लोथल से युग्म समाधान मिला था। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन शहरी सभ्यताओं का गृह था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो बात करें तो इसमें जो रूस है वो उनमें चारों में शामिल नहीं है। बाकी मिस्र, दक्षिण एशिया और मेसोपोटामिया, इनमें से 4 प्राचीन बड़ी शहरी सभ्यताओं का ये गृह था। इन चार सभ्यताएं थी, लेकिन रूस इसमें शामिल नहीं था। तो तीसरा जो है ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है कि हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो बात करें हर्षचरित की रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये स्थित हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था। तो बात करें जो डच थे, इनका सबसे प्रारंभिक उपनिवेश पुलिकट में था। अगले प्रश्न को देखें। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का क्या नाम था। तो जो पुर्तगाली यात्री था वास्को डी गामा, वो पहली बार तो 17 में ध्यान रखिएगा 1498 को भारत आया था। 1498 को वो भारत आया और कालीकट तट पे पहुंचा था। वहाँ पे के जो राजा थे जमोरिन, उन्होंने इसका स्वागत किया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला हमारा प्रश्न है कि किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो बात करें जो लॉर्ड डलहौजी था, ये हड़प नीति से जुड़ा हुआ है और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके तहत इसने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, झांसी जैसे राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। अगले प्रश्न को देखें। तो अगला हमारा प्रश्न है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो ये अधिवेशन लाहौर का अधिवेशन था, जो कि कब हुआ तो ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर 1929 को ये अधिवेशन हुआ था और इसमें पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के प्रस्ताव को पारित किया गया, स्वीकार कर लिया गया और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, ये भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला हमारा प्रश्न है फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि जो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और इसका गठन हुआ था 1927 में। 1927 में इसका गठन हुआ था और 1928 में ये भारत आया और इसका भारत में कड़ा विरोध किया गया था। इसका जो कारण क्या था, तो इसका कारण ये था कि इसमें कुल 7 सदस्य थे, उनमें से एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, उसके सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे और इसलिए भारत में आते ही इसमें साइमन गो बैक के नारा लगाया गया था। तो ये थे आज के हमारे इतिहास विषय के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुए हैं परीक्षा में, तो आपके लिए ज़रूर उपयोगी होंगे और हम आगे के जितने भी विषय हैं सबके प्रश्न लाती रहूँगी मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।